फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट ओवरकम कन्वर्टिंग लिक्विड अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल लिक्विड होता है जनरली, मेथनॉल वगैरह ये। अब इसको मैं गैस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि गैस में कन्वर्ट, गैस और लिक्विड में अंतर क्या है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने वाले हैं, उसका बेसिक, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के एग्जाम में, प्रीवियस VIQ बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हम करने वाले हैं। राइट। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मस्ट कंडीशन तो पहले क्या है, फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, मस्ट कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़ा हो। ये और भी एटम होता है जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाँ होती है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वहां पे वो इतना वीक होती है कि वो नेग्लिजिबल की जाती है आराम से। तो हम जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाली ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली मेजरेबल है, तो उसको हम देखेंगे। राइट। हाइड्रोजन होना चाहिए, और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन से डायरेक्टली अटैचमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो आप देखोगे CH3OH, यहाँ पर हाइड्रोजन है, जी हाँ हाइड्रोजन तो है, ये 3 हाइड्रोजन CH3 और ये रहा एक हाइड्रोजन। यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और जो बाकी के 3 हाइड्रोजन है ये इस तरह से कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये 3 हाइड्रोजन है ना, ये वाले, ये जो कार्बन से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, इनका कोई रोल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जो जुड़े होते हैं ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। जी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, CH3CO CH3, इट इज एसीटोन। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन होना चाहिए, जी हाँ हाइड्रोजन होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए, दोनों है। हाइड्रोजन देखो 3 ये रही और 3 ये रही, 6 हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, ऑक्सीजन तो है, हाँ जी इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम, लेकिन जो आपका एक भी हाइड्रोजन है ना, वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। हो क्या रहा है, कुछ इस तरह का सिनारियो है, कुछ इस तरह का सिनारियो है। ये जो 3 हाइड्रोजन है ये तो कार्बन से जुड़ी हुई है, ये भी 3 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ी हुई है, वो फिर कार्बन एक और भी कार्बन से जुड़ा, फिर जाके ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। 6 हाइड्रोजन तो है, लेकिन 6 हाइड्रोजन में से एक भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी एसीटोन में। एग्जाम्पल, इसीलिए जो है कीटोन कीटोन होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। आप देखेंगे जी ईथर CH3O CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, 6 हाइड्रोजन भी, यहाँ ऑक्सीजन भी, इलेक्ट्रॉन एटम यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? देखो इसका क्या सीन है, CHHHOCHHH, ये 3 हाइड्रोजन जो है, ये जो 3 हाइड्रोजन है वे कार्बन से जुड़ी है डायरेक्टली इस कार्बन से, ये जो 3 हाइड्रोजन है ये इससे जुड़ी हुई है इस कार्बन से, वो कार्बन फिर जाके ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। आउट ऑफ दीज 6 हाइड्रोजन ना, एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ रही है ऑक्सीजन से डायरेक्टली, तो इसलिए जो यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, और ऊपर से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से डायरेक्टली जुड़ना चाहिए। फिर 2 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल में हो जाए तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर, और अगर 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो वो इंटरमॉलिक्यूलर। आप ऐसे याद रखेंगे जैसे 2 देशों के बीच में मैच चलता है ना, वो इंटरनेशनल मैच बोलते हैं उसको, क्रिकेट। तो ऐसे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर। अगर एक ही मॉलिक्यूल अपने घर घर में कर लेता है इंट्रामॉलिक्यूलर, गली मोहल्लों का मैच इंट्रामॉलिक्यूलर। राइट। आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर 2 डिफरेंट देश का मैच है तो इंटरनेशनल मैच बोलते हैं, ऐसे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में है। विच वन सोर्स इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल में हो जाए, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर में हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो देखते हैं हो रही है क्या। पहला एग्जाम्पल देखो जी आप, HOOH, इस तरह सा होता है H2O2, एक खुली किताब की तरह होता है वैसे ये, लेकिन इसकी ट्रांसफॉर्म ये जो है स्टेबल होती है, एक खुली किताब की तरह से होता है। मतलब अगर आप ये देख पा रहे हो कोई सी भी किताब, खुली हुई किताब, राइट, इस तरह से,
मतलब इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इस तरह से ना शेप होती है कुछ इसकी। मतलब ऑक्सीजन एक ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इधर कुछ ओपन बुक की तरह होता है। ये वाली बुक इधर, ये वाली बुक ओपन इधर, और बीच में ऑक्सीजन होता है। तो कुल मिला के मेरा मतलब यह है कि अगर तुम ट्रांसफॉर्म भी लोगे जो इसके स्टेबल होती है H2O2 की, ट्रांसफॉर्म में भी जो दोनों हमारे हाइड्रोजन है तो बहुत दूर दूर की तरफ है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल भी नहीं हो सकती। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच थोड़ा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, ये भी प्लस डेल्टा, ये भी प्लस डेल्टा, ये आपस में थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे। हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच करता है, तो इसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर तो नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर तो नहीं है। HCl में भी देखोगे आप, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही एक ही है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होने चलेगी। एसिटिक एसिड देख लो आप, जो हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है वो केवल एक ही है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, चलो हाइड्रोजन एक भी हो चल जाएगा, लेकिन उसके कांटेक्ट में कोई ऐसा एलिमेंट तो हो जिसके पास माइनस डेल्टा चार्ज हो, और वो माइनस डेल्टा चार्ज तभी उस पर होगा जब वो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो है एक पॉलीमर है, उसका मोनोमर यूनिट ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो जी, देखेंगे आप, अब देखिएगा जी आप यहाँ पे क्या चल रहा है ना, ये जो ऑक्सीजन है आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन और जो ये हाइड्रोजन है इस तरह से। अब इसमें क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को ढंग से बना देता हूँ, OH है ना, इस तरह से OH ले लेता हूँ। चलो इसका माइनस डेल्टा, इस पे प्लस डेल्टा, इस पे माइनस डेल्टा, इस पे प्लस डेल्टा, तो एक तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे एटम से अटैच इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डिंग कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ये जो ग्लूकोज मैनोज होते हैं, अगर इनमें एक ही तरफ से देखो OH ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो सकती है। ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। ये वाला हाइड्रोजन भी कर सकता है कि ना, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसमें प्लस डेल्टा है ही नहीं, ये वाला नहीं कर सकता। हाँ, ये वाला हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये वाला एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। हाँ, ये वाला इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल लिया मैंने और उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सेल्यूलोज का मोनोमर है एक, तो उसमें तो कई सारे मोनोमर होते हैं, तो अगर सेल्यूलोज का एक भी मॉलिक्यूल हो तो उसमें कई सारे सेल्यूलोज होंगे और ग्लूकोज होंगे, और हर ग्लूकोज अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यानी एक ही सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल में कई सारी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाएगी। तो एक में ही हो जाए तो वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। ये सब जो है ना, ये इंट्रामोलिकुलर कर सकते हैं। जैसे जी ये तो खैर कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पे मान लो मैं एसिटिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर तो नहीं, इंटरमोलिकुलर हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक दूसरा मॉलिक्यूल आ गया जी। अब यहाँ पे देखो, इस पे प्लस डेल्टा, इस पे माइनस डेल्टा, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि आपने दो मॉलिक्यूल ले लिया ना, एक एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, दो मॉलिक्यूल है। फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट ओवरकम कन्वर्टिंग लिक्विड अल्कोहल। अब देखो, अल्कोहल लिक्विड होता है जनरली, मेथनॉल वगैरह ये। अब इसको मैं गैस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि गैस में कन्वर्ट, गैस और लिक्विड में अंतर क्या है। लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं जी, क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर मुझे उनके मॉलिक्यूल दूर दूर ले आने तो क्या करना है, ऑब्वियसली उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ूंगा तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो पता चले पहले। जी हाँ, हाइड्रोजन है, CH3OH है ना, CH3OH है। देखो जी, हाइड्रोजन तो इसमें चार, लेकिन तीन हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यूजलेस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हाँ, ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी। तो एक्चुअली ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से CH3 जो है ना, CH3OH जो है लिक्विड होता है। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दूं, इसको तोड़ दूं,
यहाँ पे तोड़ दूं इसको, तो क्या होगा, ये अपना मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, और मॉलिक्यूल दूर दूर चलेंगे तो गैस फॉर्म आपकी बन सकती है, लिक्विड गैस, गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर, लिक्विड में पास पास। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। ये लंदन डाइपोल डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है, लंदन फोर्स बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे I2 मॉलिक्यूल हो गया, I2 और I2 के बीच में जब मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज ना हो तो तब वहां पे लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स लगता है। जी कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे तो कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तो आयनिक बॉन्ड समझ सकता है, क्योंकि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीस एटम्स, राइट। बाय द वे, हाइड्रोजन बॉन्ड, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है जी, एक्स एच से जुड़ा हुआ और एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसा बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है। आपका हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ता है और यही वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा की वजह से इंट्रैक्शन कर लेता है। इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जो यहाँ पे है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये कह रहा है जी आपके एक्स और वाई दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा ही होता है ऐसा। अब बताओ जी इसके बाद होगा क्या। अब देखो एक्स एच और दूसरा एटम है वाई। अब देखो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अच्छा खासा, और ये भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत पुअर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बहुत 2.1 होती है, बहुत बाद में आती है, राइट। मेटल से बस थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, कार्बन सबसे कम होती है ना। अब ये क्या है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इसमें माइनस डेल्टा चार्ज आएगा, इसमें प्लस डेल्टा आएगा। अच्छा, ये भी खींचता चला आ रहा है, ये भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी खींचेगा, तो इस पे और प्लस डेल्टा आएगा, यानी और करीब हो जाएगा। 2 डेल्टा मतलब और करीब हो जाना। जैसे किसी को 0.1 कर दिया हमने, और 0.1 कर दो तो 0.01 हो गया, नहीं और कम हो गया वो, समझ रहे आप। तो 2 डेल्टा मतलब वो और भी कम हो गया। तो अब जो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कम होती है, और एक्स पर और वाई पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज, हाँ जी एक्स विल इंक्रीज, एंड ऑन एच, अब कह रहा है एच पर, हाँ जी एच पर डिक्रीज होती है, एच पर डिक्रीज होती है। तो पहला ऑप्शन तो अभी तक तो सही है। कह रहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स, दिस एक्स इस पर, और एच, एक्स और एच की बात पूरा है, विल इंक्रीज, ना जी एक्स पे तो इंक्रीज हो रही है, एच पे डिक्रीज हो रही है। कह रहा है कि दोनों में डिक्रीज हो रही है, ना जी एक्स पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज तो दोनों में हो ही नहीं रही है। ऑन एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज, एक्स पे तो इंक्रीज हो रही है। ओनली ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाय, अब स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, देखो उसने नहीं पूछा कितने बॉन्ड बनेंगे, उसने पूछा कि चाहे बॉन्ड बने एक, लेकिन वो बने स्ट्रॉन्ग, है ना, वो ये पूछ रहा है। जैसे कि वो नहीं होते 100 सुनार की, 1 लोहार की, वो कह रहा है चाहे एक हो लेकिन होना मतलब स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल, समझ रहा। सो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाय, अब देखो यहां पर है आपका H2, तो यहाँ पे HOH है। अच्छा, लेट मी चेंज द कलर। अब यहाँ पे है ना आपका H2, ये सही है, और अमोनिया NH3, हाइड्रोजन फ्लोराइड H और F, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, गरीब है बहुत, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर नहीं करोगे आप। नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्लोरीन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की करते हो आप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों में होती है, वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब स्ट्रॉन्गेस्ट किस में हो जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो H2O देखो, अगर मैं NH3 की बात करता हूं, चलो NH3, अब ये NH3 है आपका, N से जुड़ सकता है, N से जुड़ सकता है, ये मान लो और NH3 है ना यहाँ पे। अब देखो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये तो मैंने NH3 की बात कर ली कि एक NH3 में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अगर मैं HF की बात करूं, H पर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा फ्लोरीन पे, इस पे माइनस डेल्टा काफी आएगा, इस पे प्लस डेल्टा काफी आएगा, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिच है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो फ्लोरीन तो बहुत जल्दी से खींचेगा अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, खींचेगा तो फ्लोरीन पे उतना ज्यादा माइनस डेल्टा और हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा प्लस डेल्टा चार्ज आने वाला है। अब ऐसे यहाँ पे ही आएगा, मतलब ये चार्ज बहुत हाई है, मतलब डेल्टा में भी। अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अच्छा वाला, क्योंकि हाइयर द चार्ज अपोजिट चार्ज हाइयर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे बहुत अच्छा सा फोर्स क्रिएट हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया ना, ये इसको हम कह सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू इसके, और एज कंपेयर टू जो H2O में होगा।
क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना अंतर नहीं है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना अंतर नहीं है जितना कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की होती है वो 2.5, 3.5 और फ्लोरीन की होती है 4 पॉलिंग स्केल पर, और जो हाइड्रोजन की होती है वो 2.2 या 2.1 कंसीडर करते हैं। कितना अंतर है जी? 0.4 का। कितना अंतर है? 0.9 का। कितना अंतर है? 1.4 का। कितना अंतर है? 1.9 का। देखो जी कितना सबसे ज्यादा अंतर है यहाँ पर। इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा, जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। सो एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बढ़िया स्ट्रांग होती है। अगला क्वेश्चन, विच वन शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड? अब मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ड्यू टू नंबर ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितनी इंटरेक्शन हो रही है, अब वो देखना है। अब हमें ये नहीं देखना कि एक बॉन्ड बन रहा है तो कितना स्ट्रांग बन रहा है, हमें देखना है कि जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कितने, किसमें सबसे ज्यादा बन रहे हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने अवेलेबल हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अब मैं H2O को देखता हूं, H2SC को तो मारो गोली, H2S को मारो गोली, HF को देखो, उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत गरीब है। ये देखो जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा यही ऑप्शन है इसमें, यही ऑप्शन है, बताओ। अच्छा जी इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो आप, अच्छा सर अगर ये, अब तो H2 में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और HF में हो गई 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो H2 राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छा। अगर सपोज करो ई ऑप्शन भी दिया हुआ है, ई ऑप्शन दिया है NH3 का, सपोज कर लो, तो सर फिर तो NH3 आंसर होना चाहिए। देखो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ना, वो 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो देखो सर जी ये रहे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ऐसा होगा ना। नाइट्रोजन है, जैसे देखो क्यों लगा रहा हूं मैं, ऐसे लगाते हैं ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है तो हाइड्रोजन प्लस डेल्टा, नाइट्रोजन माइनस डेल्टा। ऐसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है, नाइट्रोजन माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन प्लस डेल्टा। अब ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे, प्लस डेल्टा वाला माइनस डेल्टा वाले के साथ। सो ये यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सर NH3 में। अगर NH3 ऑप्शन ई होता तो हमारा तो ये ऑप्शन राइट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, तब भी H2 ही आंसर राइट होगा। क्यों जी? एक्चुअली H2O 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, H2O में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो कैसे? H2O में जो ना ये लोन पेयर होता है ये, तो ये जो है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। हाइड्रोजन लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इस तरह से 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H2O में। अगर H2O में कोई पूछे ना मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल इन H2O, सो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं H2O में, राइट? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल है। इतना हो गया। अब आगे कुछ है इस पीडीएफ में? नहीं जी। सो आज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन किए हैं नीट के प्रीवियस ईयर के, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड देखा है और देखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि उनमें कितने स्ट्रॉन्गेस्ट, और स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब यह है कि एक बॉन्ड बने चाहे स्ट्रॉन्ग बने, और मैक्सिमम का मतलब बॉन्डिंग किसमें कितनी ज़्यादा है, राइट? इंट्रैक्शन कितनी ज़्यादा है। तो ऐसे ही हम जो है प्रीवियस ईयर के सारे काफ़ी टॉपिक पे देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और उसको देखने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही आप जो है प्रीवियस ईयर की काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियो देखोगे जो कि क्वेश्चंस पे बेस्ड है, राइट? थैंक यू।